नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आपके साथ लेके आया हूं। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और आने वाले आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उस हिसाब से इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जाता है हर रोज़। उसी प्रकार से आपको समझाया जाता है कि आप अपने हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में हर रोज़ जब ये प्रैक्टिस सेट करोगे तो एग्ज़ाम के अंदर आप 10 में से 10 लेने की संभावना बढ़ती जाएगी। जिस कैंडिडेट को ये क्लास समझ में नहीं आती है या फिर कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, क्लास समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करो। और अगर जिस कैंडिडेट को कहीं पे कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में नहीं आता है, तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसे इस क्लास में हर रोज़ अपनी 10 से 15 मिनट देनी है, मैक्सिमम है 15 मिनट, इवन 10 से 5 मिनट में ये क्लास कंप्लीट हो जाती है आपकी। और जब हर रोज़ ये जो भी कैंडिडेट है वो क्लास लेगा तो एग्ज़ाम के अंदर हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में 10 में से 10 लेने की संभावना बढ़ती जाएगी उसकी। साथ में आपका ये भी रहेगा कि आप इसमें जितने प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं तो प्रीवियस ईयर 5 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो वो 5 नंबर तो आपके 101% कन्फर्म हो चुकेंगे। लेकिन साथ में जो क्वेश्चन और बनने वाले हैं वो भी आपके इस क्लास से कंफर्म हो जाएंगे। आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, अगर किसी कैंडिडेट को थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं तो आप एमसीक्यू हर रोज़ यहाँ पे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपके तैयार किए जाते हैं। 10 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। आप हर रोज़ ये क्लास लिया करिए। आइए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, हर रोज़ करें लाइक। अगर आपको पसंद आती है तो मैं आपको उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँगा जितने आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करोगे। जिसके कैंडिडेट के पास ये क्लास पहुँचे अपने उस खास दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें जिसको कंप्यूटर के अंदर थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम हमारे विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर है। इसे पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया था 1911 के अंदर और 1981 में इसे भारत में लाया गया था। तो इसके आईबीएम की जो फुल फॉर्म है वो रहेगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम के नाम से आज भी हम पर्सनल कंप्यूटर को जानते हैं। पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होती है। इसको लॉन्च किया था आईबीएम ने। ठीक है, लैन का क्या अर्थ है? LAN, लैन का अर्थ क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लिंक्ड एरिया नेटवर्क। इसका जो राइट आंसर होगा वो है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे छोटे कैंपस के अंदर एक स्कूल हुआ, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, तो कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का यूज किया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STPI? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी STPI की? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी टेक्निकल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, सिस्टम टेक्नोलॉजी पार्क्स इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। आप जिन कैंडिडेट्स को नहीं आती वो लिख भी ले। बाकी इस क्लास की जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप वहाँ से भी ये पढ़ सकते हो। हर रोज़ अपना क्लास लेने के बाद एक बार PDF से आप रिविजन कर लोगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन पावर पॉइंट व्हाट इज दी F7 बटन यूज फॉर? F7 है पावर पॉइंट। जब हम ओपन करके रखते हैं तो तब हम अपने कीबोर्ड से
जो कीबोर्ड के अंदर जो सबसे ऊपर जो की दी हुई होती है वो फंक्शनल की होती है। फंक्शनल की के अंदर जब F7 जो की होती है, हम जब उसे प्रेस करते हैं तो हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्या होगा? सेव फाइल होगा, स्लाइड शो होगा, स्पेलिंग चेक होगा, या फिर प्रिंट प्रीव्यू होगा। तो ध्यान से सुनो, जो फाइल को सेव करते हैं तो क्या दबाते हैं हम? कंट्रोल प्लस में एस। कंट्रोल एस दबाने से फाइल सेव होती है या फिर सेव एज। स्लाइड शो के लिए दबाते हैं हम F5। F5 दबाते हैं तो जो स्लाइड ओपन है वो स्लाइड प्रीव्यू हो जाता है, स्लाइड शो होने लग जाती है। ठीक है। स्पेलिंग चेक के लिए इसका जो राइट आंसर होगा होगा स्पेलिंग चेक। जब F7 क्लिक करते हैं तो वो होता है स्पेलिंग चेक कर रहे हैं हम उसकी। ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट के लिए हमें क्या शॉर्टकट की दबानी होती है? कंट्रोल पी। तो जब हम कंट्रोल पी दबाते हैं तो उसका हम जो प्रिंट निकालने वाले हैं उसका प्रीव्यू आ जाता है कि ये प्रीव्यू मतलब जो हम प्रिंट निकालने वाले हैं वो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए भी कंट्रोल पी का यूज करते हैं। ठीक है। प्रिंट के लिए भी पूछ ले तो किसका? कंट्रोल प्लस में पी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यू लैपटॉप पर स्पीकर नोट्स दिखाता है जबकि दर्शक बिना नोट्स के प्रोजेक्शन देखते हैं? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। विच व्यू शो स्पीकर नोट्स ऑन लैपटॉप व्हाइल ऑडियंस सी प्रेजेंटेशन विदाउट नोट्स। अब मान लो कि हम कैसे देख रहे हैं, जैसे जो दर्शक हैं वो नोट्स के प्रोजेक्शन को देखते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रेजेंटर व्यू। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, MS एक्सेल वर्कशीट में किसी पंक्ति के अंदर रंग कैसे भरते हैं? क्या बोला है कि कोई रो है। ठीक है। कोई रो है और उसके अंदर हमें कलर करना है। तो जैसे ये MS एक्सेल की हो गई शीट हो गई है। ठीक है। इसके अंदर हमें किसी रो के अंदर अगर कलर करना है तो हम किसके अंदर जाएंगे, तब हमें कलर उसमें डाल लेंगे कि ये कलर हमें इस पंक्ति के अंदर चाहिए, इस रो के अंदर चाहिए, तो हम क्या डाल लेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको होम टैब के अंदर जाना है, फिर वहाँ पे एक कमांड डालनी पड़ेगी, फिल कलर कमांड। ठीक है। बॉर्डर कमांड किस लिए होती है? जैसे ये सेल है। ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर कमांड देनी होगी। ठीक है। वार्प टेक्स्ट, ये अभी आपको जैसे कि यहाँ कोई लिख दिया मैंने, रजत ही लिख दिया, जैसे रजत सर लिख रहा हूँ मैं, तो ये बड़ी सेल, ये जैसे कि सेल ऐसे मान लो, तो ये अगली सेल के अंदर जा रहा है ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या है वार्प टेक्स्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा? ये जो सर है ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया वार्प टेक्स्ट। फॉन्ट स्टाइल, जैसे कि हम इटालियन बोल्ड वगैरह करते हैं वो फॉन्ट स्टाइल में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिल कलर कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव लॉन्ग टेक्स्ट in a cell and want it to appear to multiple lines in MS Excel 2010, what should you use? अभी मैंने देखो पीछे बताया था आपको कि जो लॉन्ग टेक्स्ट हो जाए जैसे ये वाला, तो उसके अंदर भी वही सेम क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा वार्प टेक्स्ट। जैसे मर्ज सेल कैसे होंगे? दो सेल हैं, दो सेल के अंदर हमें उनको सेम एक सेल में बनाना है तो उसे हम बोलेंगे मर्ज करना, मर्ज सेल। ठीक है। फ़ॉन्ट कलर वगैरह होम में जाएंगे, फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे, फ़ॉन्ट कलर हम वहाँ से कर सकते हैं। ऑटो सम, ये फॉर्मूला बार के अंदर हम कोई भी अपना जो डाल लेंगे फॉर्मूला और वो ऑटो सम हो जाएगा, उसके अंदर ऐसे स्लाइड करेंगे जब। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यू वांट टू हाईलाइट नंबर बिटवीन 11 एंड 30 इन येलो, विच एक्सेल 2010 कमांड हेल्प्स। देखो इसके अंदर बताया हुआ है कि जो 11 और 10 के बीच के जो नंबरों हैं उन्हें पीले रंग में हाईलाइट करना चाहते हैं, कौन सा कमांड मदद करेगा?
जैसे कोई भी 11 और 30 के बीच के जो नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करने हैं तो हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड इसलिए होगी कि हम इसे कंडीशन दे चुके हैं कि 11 से 30 के बीच में हमें इन सभी के ऊपर येलो रंग चाहिए, हाईलाइट करना है। तो इससे भी क्या होगा कि कंडीशन डालनी पड़ेगी। कंडीशन फॉर, देखो मतलब ये लिमिटेड जगह होगी तो लिमिटेड जगह पे हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। तो सोच के चलो कंडीशन के हिसाब से काम हो जाएगा। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन व्हाइल सेविंग एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स। एमएस वर्ड के अंदर जब हम अपना डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो डिफॉल्ट जो है इसका फाइल एक्सटेंशन वो क्या होगा। एमएस वर्ड का होगा .docx और एमएस एक्सेल का होगा, ठीक है, .xls और नोटपैड का होगा .txt और जो पावर पॉइंट है उसके अंदर होगा .ppt। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वही होगा .docx। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच कमांड चेंज द फॉन्ट फेस थीम ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल 2010 में एक्सेल 2010 में टेक्स्ट का फॉन्ट फेस थीम बदलने के लिए कौन सा कमांड उपयोगी होता है। फॉन्ट कमांड ऑन होम टैब, इंसर्ट कमांड, पेज लेआउट या फिर रिव्यू टैब। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फॉन्ट कमांड ऑन होम टैब। होम टैब के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे फॉन्ट का जो है ग्राफ होता है, फॉन्ट कमांड होते हैं, वहां पे हम इसको जैसे कमांड देते हैं और फिर वहां पे हम इसका फेस थीम बदलने के काम आता है। जैसे हम फॉन्ट को किसी भी वे में, जैसे अलग अलग फॉन्ट वो आते हैं, कलर आते हैं या फिर फॉन्ट का साइज आता है, कुछ भी फॉन्ट के अंदर चेंज करना हो तो होम टैब में जाएंगे, फिर हम फॉन्ट के अंदर जाएंगे, फिर वहां से हम चेंज कर पाएंगे। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। साथ में अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना। बाकी की जो क्लासेज हैं इससे पहले की वो आप या अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट क्लासेज पीछे की कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट आज जुड़ रहा है तो पीछे की क्लासेज ज़रूर ले ले, क्योंकि जो 17 क्लास आज कंप्लीट हो चुकी हैं, 16 पहले हो चुकी हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।